IMF मुआहदे से रुपया तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.82 सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर ₹276.75 की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। अमरीकी करेंसी मजीद ₹2 सस्ती होकर ₹280 की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स पे 225 पॉइंट्स का इजाफा 45,420 की सतह पर आ गया। डॉलर के नीचे आने से महंगाई कम होने का इम्कान। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त मिलने की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF ने इजलास एजेंडे में पाकिस्तान के शामिल होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को IMF से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा कबूल कर लिया। चीन से $3.5 अरब, UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती और आलमी बैंक 50-50 करोड़ डॉलर्स देंगे। अमेरिका ने IMF मुआहदा खुशाइंद करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़िल है। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राब्ते ही पाक अमेरिका ताल्लुकात की असल बुनियाद हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला खतरनाक दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड सरगना तारिक हलाक। कलअदम TTP का सरगना अफगानिस्तान के इलाके कन्नड़ में मारा गया। तारिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बदनामी जमाना सरगना भी था। में खौफनाक आग ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। भाटी गेट घर में आती सदगी से 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग ने पल भर में 6 बच्चों, 3 खवातीन और 1 मर्द की जिंदगियां निगल लीं। जहीरुद्दीन बाबर के अहले खाना ने बचने के लिए खुद को कमरे में बंद किया। आग के शोले तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गए। बेरहम आग में बच्चे माँ बाप के सामने जलते आहो बका करते रहे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। दुबई से शादी के लिए कराची आने वाला नौजवान पुलिस फायरिंग से जाँ बहक। एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग से हाशिम और इसके दोस्त को निशाना बनाया। मकतूल शाह नूरानी की मज़ार पर दोस्त के साथ जियारत के लिए गया था। हाशिम का दोस्त गोली लगने से जख्मी हुआ, हॉस्पिटल में जेर इलाज। इदारों में बैठे लोग भी नवाज शरीफ से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लीगी कायद मुश्किलात में फंसे मुल्क में खुशहाली ला सकते हैं। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ कहते हैं चेयरमैन PTI रियासत पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की बात कर रहा है। इसराइल और भारत ने फितने पर अरबों रुपए की सरमायाकारी की। चोरी की है, जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमें कहते थे रसीदें निकाल के दिखाओ, तलाशी दो। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है और थर थर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। आप शील्डों के सार में आए, आप टोपी पहन के आए, आप टोपी के अंदर बैठ के आए, मगर अदालत में आपको आना होगा। तोशाखाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। ये मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। घड़ी चोर को तोशाखाना की चोरी का हिसाब देना होगा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने बेदर्दी से तोशाखाना को लूटा। फॉरेन फंडेड चोर पर तोशाखाना केस की फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुआविन खुसूसी अतात आरट कहते हैं अपनी बारी आती है तो सर पर बाल्टी रख लेता है, टांगे थर थर कांपने लगती हैं। पीपल्स पार्टी की 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात का भी मुतालबा। वफाकी वजीर नवीद कमर कहते हैं असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है।
मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। दुबई मुलाकातों में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही PTI छोड़ने को तैयार। काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफी हुसैन का दावा। जेल में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही की सियासत और काफ लीग में वापसी का फैसला चौधरी शुजात हुसैन करेंगे। प्रोग्राम बोलो में चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, मोनिस इलाही खानदान में वापस आना चाहें तो ठीक, लेकिन सियासत अलग होगी। PTI का जनाजा निकल चुका, अब तदफीन बाकी है। सरबराह तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के खात्मे के लिए प्लांट किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा PTI की जुबान बोल रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ाहिब के एहतराम से मुतल्लिक आज वोटिंग का इम्कान है। पाकिस्तान का करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों पर सख्त एक्शन का मुतालबा। मुनाफिरत, दुश्मनी और तशद्दुद पर उकसाने वालों से निमटने पर जोर। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से करारदाद की मुखालिफत का खदशा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है, कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों की अक़ीदे और जज्बात पर हमला है। हमें मिलकर ऐसे वाक़ियात को रोकना होगा। इस्लामाबाद में आर्मी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। डॉक्टर रुमेश कुमार कहते हैं, गंधारा तहसीब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के अकायद और तहजीब का मुहाफिज है। मुख्तलिफ सकाफ़तों ने पूरे मुल्क को जोड़ रखा है। के छोड़े गए पानी से पंजाब के 3 दरिया भर गए। दरियाई सतलुज की सतह बुलंद। आज निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजरेगा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक जा पहुंची है। कई देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ते। दरियाई चनाब में हेड खान की और कादिराबाद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सहमल के करीब कटाव पड़ गया। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया। दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल है। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीम्स मुतहर्रिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कसूर का दौरा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल का जायजा। मोहसिन नकवी का दरिया के करीब आबादियों के इनखला का हुक्म। DHQ हॉस्पिटल कसूर में तिब्बी सहूलतों का मुआयना किया। आज शाम से बारिशों का ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार है। महकमे मौसमियात की 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। बहेरा अरब से मानसून हवाओं की आमद से मुल्क भर में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी और आंधी का इम्कान है। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। भारत में बारिशों के खतरनाक स्पेल से तबाही ही तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 91 हो गई। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रैला मकानात को बहा कर ले गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीली से कई ममालिक कुदरती आफात की जद में। भारत, अमरीका, जापान, चीन और तुर्किया सबसे ज़्यादा मुतासिर। चीन में 15, जापान में बारिशों से 3 अफराद हलाक। अमरीका में 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 9 मई के एक और शरपसंद के भाई ने खामोशी तोड़ दी। अपने भाई अदनान के तोड़फोड़ वाकयात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। कहा, कुछ लोगों के साथ मिलकर अदनान ने तोड़फोड़ की। सियासी लोगों ने अपना मकसद पूरा किया, अब कोई पूछने भी ना आया। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी का जिना हाउस का दौरा। रियासती तंसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। जय शाह और ज़का अशरफ का क्रिकेट रवाबत में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक। ज़का अशरफ वर्ल्ड कप मैचेस देखने भारत जाएंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी सरबराह कहते हैं अच्छी शुरुआत है, मुस्तकबिल में मजीद मुलाकातें होंगी।